हाय, कैसे हम सब लोग। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, गोल्ड वर्सेस बिटकॉइन, हु विल बिल्ड द नेक्स्ट इन फ्यूचर। ओके, सो एज यू हैव सीन मैनी इन्फ्लुएंसर्स ऑन सोशल मीडिया, you follow them and lose a lot of money. But according to my thinking, you should have your own research while you are doing trading, while you are on stock market or in crypto market or other stuff. सो मेरा कहने का मकसद ये है कि ख़ुद की रिसर्च करें, ख़ुद पे फोकस करें और जो है वो चीज़ों को सीखें। अच्छा जी, मैं बिटकॉइन की तरफ आता हूँ। सबसे पहले मैं गोल्ड को डिस्कस करूँगा कि गोल्ड चीज़ क्या है। देखें, कोई भी चीज़ होती है ना तो उसका पहले बैकग्राउंड देखा जाता है कि ये कितने अरसे से चल रही है और इसका पीछे बैकग्राउंड क्या है, कितनी स्टेबल है, कितनी वोलेटाइल है, एंड एनी अदर्स फैक्टर्स। जो बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आने वाले वक्त में इसकी क्या जो है वो इसका स्कोप होगा चीज़ों को देखने का। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्ड जो है ना वो किसी भी बंदे की, अगर कोई बंदा चाहता है, इफ़ एनी पर्सन इज इंटरेस्टेड टू प्रिजर्व देयर वेल्थ, to preserve their portfolio for their portfolio stability, so they will go to gold. Okay, for lower growth but minimum risk, then gold is best. अगर हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन जो है वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और वो जो है वो हाई रिटर्न्स देता है। ठीक है, लेकिन उसमें वॉलेटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें, बिटकॉइन को कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल नहीं करता, gold is controlled by central bank, so that is a major difference. You could imagine, gold is controlled by central banks but bitcoin is nothing, and bitcoin is has no relation with central banks. That is circulating between me and you, peer to peer. Okay, so आपने देखा होगा कि peer to peer ट्रांजैक्शन होती हैं, तो इट्स मीन्स यू एंड मी आर डूइंग ट्रांजैक्शंस। ओके, सो peer to peer सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता चलूँ कि बिटकॉइन जो है वो 2009 में क्रिएट हुआ है, तो इसमें खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये अभी यंग है, जैसे एक नौजवान बंदा होता है ना, इसी तरह से है। तो ये एक हैज नहीं है, रिसेशन के दौरान ये एक हैज नहीं है जैसे कि गोल्ड है। अब इसका क्या मतलब है, हैज अगेंस्ट द रिसेशन। तो गोल्ड इज़ अ हैज अगेंस्ट द रिसेशन, मीन्स कि जब कोई मार्केट गिरती है तो वार जोन्स होते हैं। ठीक है, कोई मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो जाती हैं, कोई जंग चल पड़ती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाती है, तो गोल्ड जो है वो एज ए हैज अगेंस्ट रिसेशन है। ओके, मीन्स कि एक दीवार है। ठीक है, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, मार्केट गिरती हैं, तो उनके दरमियान एक दीवार बन के खड़ा होता है। लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ़ होती है इसमें। इसलिए तो यूएस के जो है वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो गोल्ड रिजर्व में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जो है वो अगर बिटकॉइन की बात करें तो डैट इज़ नॉट अ हैज अगेंस्ट द रिसेशन। तो ये तो एक जो है वो बड़ा मेजर डिफरेंस होगा कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। हाँ, अलबत्ता इस अब की बात करें तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गोल्ड का जो है वो माइनिंग करंटली, आई वाज रीडिंग, करंटली गोल्ड की माइनिंग रेट जो है वो 1.6% जो है वो पर ईयर है। तो दैट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ माइनिंग। और बिटकॉइन की, क्योंकि ये इसकी कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं गोल्ड की कितना माइन होगा। जियोलॉजिकली अगर जो ज़मीन की स्टडी करते हैं उनके रिलेटेड जो है वो उन्होंने ये रेशियो बताई है कि 1.6% जो है वो ये माइन किया पर ईयर जो है वो उसको माइनिंग चल रही है। ठीक है, अगर हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, सॉरी बिटकॉइन की तरफ, तो उसकी 21 मिलियन 21 मिलियंस कोइंस आर बीइंग और शुड बी और कुड बी जो है वो उसके माइंड होने हैं। ठीक है, मीन्स 21 मिलियन कोइन, 2 करोड़ 10 लाख कोइन उसके माइंड होने हैं। ठीक है, अब इसका क्या पर्पज़ है, अब इसका क्या मतलब है, अब खुद अंदाज़ा लगाएं। मेरे अंदाजे से बिटकॉइन की वैल्यू बहुत अप जाने वाली है। एक दफ़ा क्रैश होगा लेकिन गोल्ड क्रैश नहीं होने वाला, दैट इज़ माई थिंकिंग। बिटकॉइन एक दफ़ा क्रैश होगा लेकिन उसके बाद जब देखेंगे इसकी किसी चीज़ की सप्लाई फिक्स होती है, जब किसी चीज़ की सप्लाई फिक्स होती है तो इट्स मीन्स के आने वाले वक्त में जब तक वो माइंड चीज़, जब तक वो चीज़ बन नहीं जाती, उसके बाद उसकी वैल्यू की है जो वो ज़्यादा वोलेटाइल होगी, मीन्स उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। वॉलेटिलिटी दो तरह की होती है ना, एक डाउन और अप। ठीक है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, इंक्रीज़ भी हो सकती है। ठीक है, वॉलेटिलिटी इन प्राइस।
तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखें, बिटकॉइन की सप्लाई है 2 करोड़ 10 लाख जो है वो कोइंस है। अब इसकी माइंड जो है वो इसकी माइनिंग एंड होने वाली है, ठीक है। तो जब इसकी माइनिंग एंड होगी तब अच्छा जी, अगर हम इसमें लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी में बहुत मेजर जो है वो इसका इम्पैक्ट होता है बिटकॉइन के रिलेटेड और गोल्ड के रिलेटेड। बिटकॉइन में अब लिक्विडिटी का क्या कंसेप्ट और गोल्ड में क्या है। देखिए, लिक्विडिटी कोई चीज़ होती है ना, उसको कहते हैं कि जो आपके एसेट्स हैं वो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्टेबल है, ठीक है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। अब गोल्ड जो है वो आप उसको जितने भी आपके एसेट्स गोल्ड में पड़े हैं आप उसको बैक वक्त उसको जो है वो अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द लिक्विडिटी इज़ द डेफिनेशन, अगर हम इसको देखें, अगर इसकी तारीफ को देखें तो द एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू कैश ऑफ योर एसेट्स, ठीक है। तो अब देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एक्सचेंज का ले लेते हैं, अगर बिटकॉइन, अगर आपके पास 1000 बिटकॉइन पड़ा है तो वो आपके पास पड़ा है बाइनेंस पे, ठीक है। बैक वक्त आप उसकी जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मे भी हो सकता है उनकी रिस्ट्रिक्शन हो कि बैक वक्त आप उसको 10 बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन उसकी कर सकते हैं। तो इट्स मीन्स कि आपकी लिक्विडिटी एबिलिटी जो है वो इस तरह में जो है वो कम है, ठीक है। तो इट्स मीन्स कि गोल्ड की जो है वो लिक्विडिटी एबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज़, तो उसमें जो है वो कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होता है। अब देखें, इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन रेट में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो सेंट्रल बैंक, कभी भी उन्होंने, अगर उनको लग रहा है कि अगर हमारे इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाते हैं तो कैपिटल इनफ्लो ज़्यादा होगा, तो वो बढ़ाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि फेड के जैसे जो है वो अनाउंस करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो मार्केट में एक वोलेटाइल जो है वो मूवमेंट होती है, ठीक है। इट्स मीन्स कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो पैनिक होते हैं उस सिचुएशन में कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करें और जो है वो हम हाई रिटर्न मिले। तो उस सिचुएशन में मार्केट अप जाने की ज़्यादा उसमें जो है वो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो बिटकॉइन की अगर हम बात करते हैं तो बिटकॉइन में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि बिटकॉइन में अगर कोई हाइप बन जाए या अगर कोई ऐसा न्यू मीडिया इम्पैक्ट आ जाए, ठीक है, कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसकी जो है वो ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टर जो है वो बड़ी ट्रांजैक्शन कर दे, बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, तो उसमें जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ें थी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो आपको इसमें सारी चीज़ों को देखने के बाद यही चीज़ पता चली होगी कि गोल्ड का मीन्स कि गोल्ड इज़ सुपीरियर, गोल्ड इज़ बेटर, गोल्ड इज़ स्टेबल फॉर योर इन्वेस्टमेंट, फॉर योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सो देखें, लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर तो वो एबिलिटी रखते हैं रिस्क को बियर करने की, देन दे विल इन्वेस्टमेंट इन बिटकॉइन। बिकॉज इफ़ वी गो बैक टू 2009, देन द प्राइस ऑफ बिटकॉइन वाज $0.17, ओके। और अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड इससे ज़्यादा था, ठीक है। अगर हम 2000 कोविड के दिनों में की अगर हम बात करते हैं तो कोविड के दिनों में इस मार्केट को, गोल्ड को और जो है वो बिटकॉइन को, दोनों को अच्छी खासी हाई मिली है। उसके बाद दोनों ही जो है वो उनकी वैल्यूज़ जो है वो नीचे नहीं आई, ठीक है। तो जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, कैपिटल इनफ्लो होता है मार्केट में, तो इट्स मीन्स के जो है वो जितनी भी इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है एज ए रिजल्ट ऑफ कैपिटल इनफ्लो, देन दे विल spikes up, okay। So the spike is very, इट्स मीन्स कि स्पाइक जो है वो बहुत हाई थी, ठीक है। तो सारे के सारे कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। तो फॉर मोर अपडेट्स नेक्स्ट वीडियोस में हम जो है वो और चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट की उसको डिटेल से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट पे उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और आपको साथ बता दूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनसे आपने पूछना है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेक्स, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो, व्हाट आर ब्लॉकचेन, देन दे विल साइलेंट रिमेन साइलेंट। तो इस तरह की चीज़ों में नहीं आपने आना, ठीक है। रिसर्च करें अपनी खुद, मैं नहीं कहता आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, रिसर्च करें, ठीक है। उसके बाद जो है वो अपना एक्शन लें। ओके, थैंक यू सो मच।